प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के पहले साल पर आपको बहुत-बहुत बधाई और समस्त दर्शकों को भी बधाई। आप बड़ा हर्ष। आप बिल्कुल बिल्कुल सभी को बधाई। जी, जी। तो बड़ा पावन दिन है और कल से चल रहा है, 13 तारीख तक चलेगा। तो बढ़िया है, जिसको जैसे इसको मनाना है मनाए। और यह एक नया त्योहार है जो हमें मिला है, हमें मनाना चाहिए। इसके साथ राम राज्य की मैं एक-एक चीज़ देख रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं राम राज्य क्या है? राम राज्य आ गया, श्री राम आ गए। तो उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस जो है, रिपरकशन तो क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस या पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं भारत के लिए, वो हम देख रहे हैं। और मैं आपसे इंटरनेशनल ही जानना चाहूँगा बिकॉज़ आपका इंटरनेशनल इन पर काफ़ी ध्यान रहता है। बड़े दिनों से हल्ला चल रहा था कि ट्रंप का, जैसे ये एक, जब मोदी जी ने 2014 में अपना शपथ ग्रहण करना था पहली बार, तो उन्होंने सार्क के देशों को बुलाया था। तो अपने इंटरनल डेमोक्रेसी के इस अद्भुत दिन पर वो जो आस-पास के देश थे उसको इंटरनेशनल बनाने का प्रयास करने वाले काम मोदी जी ने किए। उससे पहले कभी सुना ही नहीं दिया कि कभी किसी देश के शपथ ग्रहण के दिन जो है बाकी दुनिया के लोग पहुंचे, या शपथ ग्रहण भी अपने आप में एक बड़ा दिन हो सकता है, वो एक फॉर्मेलिटी लगती थी। पर वो साल दर साल भव्य होता जा रहा है हर चुनाव के बाद से। और ये कार्य तो हमने भाजपा को करते हुए देखा है। तो अब इसकी देखा-देखी मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो ट्रम्प जो इतनी भीषण विक्ट्री लेकर आए, वामपंथियों ने बहुत हल्ला मचाया कि देखते हैं मोदी को बुलाते हैं कि नहीं, मोदी तो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऐसा मतलब जिस तरीके की वॉयरिस्टिक नेचर वाली भाषा जो लोग इस्तेमाल करते हैं या टोन इस्तेमाल करते हैं, तो ये कि देखते हैं मोदी जी को बुलाया कि नहीं, उससे तय होगा कि बुलाया नहीं है तो या बुलाया है, क्या जाएँगे कि नहीं जाएँगे? जाते हैं तो भी ये लोग कुछ न कुछ बकवास करते हैं, नहीं जाते तो भी बकवास करते हैं। इन्विटेशन आया नहीं आया वो एक अलग कहानी। पता चला आज कि इन्विटेशन है और एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री जाएँगे। तो दादा सीधा सवाल, अगर मान लीजिए किसी ने मुझे, कोई बड़ा आदमी, हमसे मुझसे बड़ा आदमी, लेट्स से प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री जी की बात नहीं करूँगा, उनको टालने की हिम्मत नहीं। उप मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता कोई हो, वो अगर मुझे आमंत्रित करें और मैं ना जाऊं, अपने जूनियर को भेज दूं कि मेरा असिस्टेंट जाएगा वहां पे, तो कैसा लगेगा? तो ट्रंप जी ने बुलाया, तो इनविटेशन होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी पोटस, उसके यहाँ के इनविटेशन में एस जयशंकर जी की हैसियत कोई बिल्कुल कम नहीं है। और इस प्रक्रिया से मुझे लगता है उनकी हैसियत बढ़ाई जा रही। आप कैसे देखते हैं ये भारत की धाक जमाने का एक और विलक्षण दृश्य हमें देखने को मिल रहा है क्या पुष्कर दा? देखिए, ऐसा है कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो, क्योंकि भारत की 99% जनता जो है जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, इन दोनों के बारे में उनका ज्ञान नहीं होता। देखिए संदीप, जो तुमने प्रश्न पूछा है उसका मैं विस्तार से जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि लोग समझ पाए। क्योंकि 99% जो है भारत की जनता या कहीं किसी देश की जनता को डिप्लोमेसी और ये जो जियो पॉलिटिक्स होता है उसका ज्ञान नहीं होता है, और फाइनल पॉइंट्स का बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता है। दुर्भाग्य से, क्योंकि भारत में एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है जहां पर दो विचारधाराएं आपस में गुत्थम गुत्ता कर रही हैं। तो जो चीज हुई है उसको लेके एक नैरेटिव जो है बनाने का प्रयास जो है वामपंथी का जो इकोसिस्टम जो है वो कर रहा था। उसके साथ में जो है कुछ खुद हमारे विचारधारा के जो बहुत हर बात में मीन मेख निकालते हैं, जब जिनको समझ नहीं है वो भी इस पे बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं कहूंगा कि मुझको याद नहीं है हुआ और हो किसी वक्त, मैं नहीं कह सकता कि मुझे याद नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, किसी राष्ट्रपति ने अपने शपथ सभा समारोह में जो है इस तरीके से बड़े लेवल पे का किया गया और किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया हो। ये बात सही है, जब होता है तो जो उस वक्त जो है अमेरिका में
राष्ट्र का प्रतिनिधि जो होता है, एम्बेसडर होता है, उनको जाता है, वो एम्बेसडर लोग राष्ट्र की नुमाइंदगी करते हैं उसके अंदर और पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ट्रंप के उसमें एक हुआ कि एक अलग टाइप का था, क्योंकि ट्रंप जब आए तो इतना ज्यादा जो है कह सकते हो कि क्रॉस रोड पे आके लेफ्ट लिबरल विचारधारा और नेशनलिस्टिक, इसको राइट विंगर भी नहीं कहूंगा, इसको मैं इसको राष्ट्रवादी के लोग जो है वो हुआ, जिसके अंदर सारे कर्म कर लिए गए थे। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो उसके बाद आपने देखा होगा सबसे पहले उसके अंदर जो अर्जेंटीना के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था वो आया था, जो विचारधारा का है। उसके बाद जो है जॉर्जी मेलोनी इटली की गई थी वहां मिलने के लिए। साथ में जो है ट्रूडो भी आया था वहां से, कनाडा से, या टाइलेबल पर। तो मेरा कहना मतलब ये पहली बार बड़े अलग लेवल की ट्रंप की जो टीम है, कोर टीम है, या स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप है, जिस तरीके से वो एंगेज कर रहे थे उसकी एक विभाजित विचारधारा के स्तर पे विश्व, उस पे एक जो है एक अपना एक चेंज ओवर जिसे बोलते हैं हम लोग जो है, ये स्पष्ट दिख रहा था, होने वाला है, दिख रहा है। अब इस जगह पे जो है जहां पे भारत की है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब ट्रंप जीते थे तो जिन 3 लोगों से उनकी बात हुई थी जीतने के बाद फोन पे, उसमें से एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे। उसको लोगों ने बाद में डाउन प्ले किया उस चीज को, क्योंकि जो है सबसे पहले ट्रंप ने जो है खुला ऑफर दिया, वो दिया था, शी को दिया था, चाइना के प्रीमियर जो है उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने उसको उस निमंत्रण को ठुकरा दिया था। उसके बाद जो है और लोगों कुछ कुछ के नाम आए कि जो आने वाले हैं। तो यहां पर एक जो है कुचक्र चलाया गया, या नैरेटिव स्तर पे जो है एक वाहियात बात चलाई गई कि ट्रंप ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया है, विदा जाने की क्या के पीछे लॉजिक है, क्या नहीं लॉजिक है। और जब अपने जयशंकर जी जो है गई 2024 के आखिरी दिनों में 5 दिन वहां रहे, तब भी ये बकवास चलती रही कि क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बुलाया तो शंकर जी वहां पर अपना जोड़ तोड़ कर रहे हैं या निमंत्रण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आज सूचना जब आई है तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो हवा पानी और जगह बनी, यहां पर उसको डाउन प्ले किया गया। डाउन प्ले क्या किया गया? राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाया होगा, निश्चित रूप से कोई भारत के विदेश मंत्री को नहीं बुलाता है, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाता है, निमंत्रण वहां से आया होगा। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ कह दिए होते तो निश्चित रूप से वो खबर जो है बनती वहां पे। लेकिन इसका अर्थ है कि यहां पर उन्होंने स्वीकार किया निमंत्रण, लेकिन साथ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने अपना विदेश मंत्री भेजा। इसका अर्थ ये हो गया कि भारत की भूमिका जो आप लोग मतलब ये उनके लिए दुख भरी खबर है, जो कांग्रेस वामी इकोसिस्टम वाले लोग हैं, कि भारत की भूमिका कहीं ज्यादा नापी जा रही है अमेरिकी स्तर पे या वैश्विक स्तर पे, जितना हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो है अपना प्रतिनिधित्व भेजना और उस प्रतिनिधित्व को दूसरा द्वारा स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे यही पे एक चीज की मोहर और लग गई संदीप, कि अब प्रधानमंत्री जब भी किसी दौरे पे या किसी ओकेजन पे जाएंगे तो वो जो है इस विश्व की, वैश्विक जगत की डेस्टिनी को डिसाइड करने वाले अफसरों पे जाएंगे। केवल मिला मिली, केवल अब समझने और समझाने का दौर खत्म हो चुका है। जी 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 बता पुष्कर दा, आपने बड़ी बड़ी जरूरी बात की कि एक तो उन्होंने, भाई अब मैं जैसे घर में हूँ, ठीक है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, छोटा बेटा हूँ, उससे मतलब नहीं है। जब कोई निमंत्रण आता है तो पिताजी और माताजी के नाम पे आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं
और उनके अगर अपने कारण होते हैं तो वो जाते हैं, नहीं तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने बच्चों को भेजते हैं। ठीक है, निश्चित। तो भाई अगर किसी ने बहुत, अब ये बात अलग है कि तो पॉइंट इसकी बड़ा बड़ा है, अपनी जगह पर है, पर वो देखता है कि कहाँ भेजना है, कहाँ स्वयं जाना है और कहाँ किसको भेजना है। तो निमंत्रण का ही आदान प्रदान और किसी के आने जाने में आदमी समझे कि किसका क्या बड़प्पन है, बुलाने वाले का बड़प्पन है, भेजने वाले का भी बड़प्पन, पर स्थान किसका कहाँ पर है। दूसरा, पुतिन ने भी पुतिन जैसा आदमी किसी से नहीं मिलता, क्यों मिलेगा राष्ट्रपति होके वो किसी के विदेश में, उसका अपना विदेश मंत्री नहीं मिलेगा, उनके अपने एनएसए नहीं मिले, क्यों रखे हैं पुतिन ने अपने यहाँ भी एनएसए और अपने यहाँ भी विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री। लेकिन यहाँ से एनएसए जाते हैं तो पुतिन डायरेक्टली उनसे मिलते हैं, मतलब महत्व है ना। और यहाँ से मोदी जी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, बट बात महत्व की है। यह मोदी के दूत हैं, हम स्वयं ग्रहण करेंगे, स्वयं मिलेंगे। खैर, मैं आपसे एक सवाल इस पूछना चाहता हूँ, तो ये हीन भावना जो भारत में भरी पड़ी है, मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि निकलो तुम लोग इससे बाहर। इस इंसिडेंट के बाद में अगर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेसमैन और अमेरिकन बिजनेसमैन के बीच में कोई डील होती है, इसकी उसकी चाहे जैसी, तो भाई इंडियंस एक बार अपने आप को इक्वल समझेगा ना तुम्हारे। जब नेता अपने आप को इक्वल समझ रहा है, नेता एक ऐसी मैसेजिंग कर रहा है, आपको याद होगा, आप ही ने बताया था कि वैक्सीन जब बनानी थी तो बाइडेन ने मना किया था एपीआई देने से भारत को, 24 घंटे के अंदर एनएसए ने बात की और फिर वहां के एनएसए ने बोला नहीं, अब हम अलाउ करते हैं एपीआई देने के लिए, और बाइडेन ने उसको रिट्वीट किया था। ये मैं इंसिडेंट इसलिए बताता हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मना किया, ट्वीट किया, उसके बाद उसको अपनी बात पे वापस जाना पड़ा 24 घंटे के अंदर। और उसके उस पर कितना प्रेशर होगा फाइजर, मोडर्ना वगैरह का, कि हमें इंडिया को एपीआई मत दो, जो कोवैक्सीन के लिए बात हो रही थी। खैर, और बहुत स्तर पे हमने देखा है मोदी जी को भारत का मान बढ़ाते हुए, क्योंकि नेता का मान बढ़ेगा तो भारत का मान बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक हीन भावना है कि नहीं नहीं नहीं, सफेद जो है, जो गोरा है, जो अमेरिकन है, वो हमसे बेहतर है, भले बकवास कर रहा हो, भले शिट बोल रहा हो, भले कुछ भी कर रहा हो, हमसे बहुत बेहतर, हमसे बहुत बड़ा है, हमारी फील्ड में बेहतर है। और यही मानसिकता ने शायद हमको गुलाम बनाया। हम कब इस हीन भावना से निकलेंगे? हम क्यों नहीं दुनिया को अपने बराबर, अपने इक्वल समझें, ना आंख उठाकर बात करें, ना आंख झुकाकर बात करें, इक्वल टर्म से बात करें। देखो भाई, ऐसा है कि जिन बातों को तुम कह रहे हो उस बातों का भी अब वक्त निकल चुका है। जो बातें तुम कह रहे हो उस बातों को भी वक्त निकल चुका है। आज की तारीख में जिसको अच्छा लगे या बुरा लगे, आज की जो मैसेजिंग हुई है वो मैसेजिंग ये हुई है कि भारत विश्व के पटल पे एक जगह पे आके खड़ा है और बड़ा ही मजबूती से खड़ा है। वो एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां पर अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण समारोह में उसकी भागिता चाहते हैं, नंबर एक। द्वितीय, भारत के प्रधानमंत्री ने जो पर्दे के पीछे बातें हो रही हैं या लगातार कुछ बैच चल रही भी होगी, उसके माध्यम से एक बार पुनः यह शब्द कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी उद्घाटन, किसी समारोह, किसी के लिए अब नहीं जाएगा। वो तब जाएगा जब वहां पर कुछ जो है भविष्य की कुछ घटनाएं जो होने वाली हैं उसको जो है उसकी नियति लिखने जाएगा या उसको नियति समझने जाएगा। तो ये सब काम जो है उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी छोड़ दिया। और साथ में ये भी समझ ली, जो 70 के दशक में जिनको याद हो, जो हैसियत हेनरी किसिंजर की अमेरिका के उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसकी थी, वो हैसियत इस वक्त जयशंकर जी की विश्व में हो चुकी है। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयशंकर जी जितने सक्षम वो है, उनको आदर भी उसी तरह प्राप्त होता है दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपतियों से। जैसे आपने पुतिन का जिक्र कर ही दिया कि जयशंकर जी से वो मिले। आज भी जो है जयशंकर जी कहीं पे जाते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष से जब मिलने की ऐसी बात होती है तो जयशंकर जी को वो लोग मिलते हैं। नहीं तो प्रोटोकॉल कहता है कि विदेश मंत्री का मतलब विदेश मंत्री से ही होता है। और विशेषतः वो 5 राष्ट्र जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के चौधरी हैं, वो तो बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाते।
तो इसको जो मैं बात कर रहा हूं उसका दूरगामी परिणाम ये है कि अब जो है समझने और समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं नहीं समझता हूं कि जो पिछले दिनों जयशंकर जी अमेरिका गए थे 5 दिन के लिए, जहां पर उन्होंने जाते हुए प्रशासन से मुलाकात की और आने वाले प्रशासन से भी मुलाकात की। वो कोई कल हेलो हाय थैंक यू करने के लिए नहीं गए थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको नहीं मालूम, बैकग्राउंड में कुछ है, चल रहा है, जिसका असर पूरे विश्व पे पड़ने वाला है। 20 जनवरी के बाद कुछ कठोर अप्रिय निर्णय हो चुके, जहां पे लेन देन होगा। ऐसा नहीं कि आप इतने बड़े चौधरी नहीं हो गए हैं कि सब आपको दे ही देगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत प्रथम है, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका प्रथम है। अब इन दो प्रथमों में आकर जो है एक तारतम्य बैठना है, उसी की गुंजाइश निश्चित रूप से निकाली जा चुकी है या समय समय पे आती रहेगी। तो एक गिव एंड टेक का मामला है। लेकिन फिर कहूंगा अपने जो दर्शक सुन रहे हैं कि भारत उस परिधि से आगे निकल चुका है जहां पे उसे विश्व को कुछ समझाना है या विश्व से अब उसे कुछ समझना है। ये एक तरीके से वार्निंग भी है, चेतावनी भी है भारत के अंदर में हम और आप जो रह रहे हैं कि हम जो है एक जैसे विप्लव काल में हमेशा कहता रहा हूं 2019 से हम इंटरवल पे आकर एक नई पारी पे जा रहे हैं। क्या कितना क्या होने वाला है, निश्चित रूप से बड़ा ही कोई अजीबोगरीब बहुत कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी जा सकते हैं, या रीडिजाइनिंग या रिकैलिब्रेशन जो विश्व का हो रहा है, हम उसके उस स्टेज में जहां लास्ट स्पिन ऑफ देना है, वो कितने लंबे तक चलेगा, वो स्पिन ऑफ कितने समय तक हम और आप नहीं जानते, या किसी के हाथ में है भी कि नहीं ये भी नहीं जानते। तो ये निश्चित रूप से मानिए कि जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ में जो 20 जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में जा रहे हैं, वो एक तरीके से भारत की तरफ से बदलती हुई दुनिया की में आहुति देने जा रहे हैं। इसके परिणाम जो है जैसे समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले थे, उसी तरीके से कुछ ऐसा निकल के आएगा और ये दोनों ही हमें ग्रहण करने होंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा नो टर्निंग बैक। इसका मतलब है जो भी डिजाइन तय किए गए हैं उसमें अब जो है पीछे बैक में रिवर्स गियर नहीं लगना है। ये कह सकते हैं टॉप गियर की तरफ हम अब जाने वाले जी। और ये एक साथ में अंतिम 30 सेकंड लूंगा। ये भारत की संप्रभुता, भारत के मान के लिए बहुत बहुत बड़ी घटना है। इसको अभी कोई उतनी बात नहीं समझेगा कि कहेगा इसका विरोधी लोग अपना तरीके से उसका जो है अपना तरीके से नैरेटिव सेट करेंगे। हकीकत ये है कि ये जो घटना हुई है इसने भारत को अपने एक प्रथम पायदान में विश्व का जो भी है उसमें ना जीडीपी से मतलब है, ना सैन्य उस पावर से मतलब। जो परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज दैट इंडिया हैज अराइव्ड एट द टॉप ऑफ द लेडर, दैट्स ऑल जी। बहुत सही बात है। और मेरी समस्या सबसे बड़ी यही रहती है कि भारत के लोग अभी इस बात को स्वयं को बेहतर मानने को, अपने नेतृत्व द्वारा इस मान सम्मान जो भारत को मिल रहा है, देश को मिल रहा है, उसको मानने को भी पूरी तरह तैयार नहीं है। और एक हीन भावना है जो अभी भी कहीं ना कहीं है। आपकी चर्चा होनी चाहिए तो इस बात में जबरदस्त चर्चा होनी चाहिए हमारे यहाँ। लेकिन जैसा सतीश जी कहते हैं कि 5 बजे शाम को टीवी चैनल पे सब्जी मंडी खुल जाती है कि 5 रुपए का माल 5 रुपए का माल ले लो। और वाकई में वही होता है वहां टीवी चैनल्स पे। 5-10 इधर से बुला लिए, उधर से बुला लिए, बस नौटंकी चालू। हाँ भाई, तो 100 रुपए का जांघिया ले लो। ये बहस चल रही है, जबकि भारत एक्चुअली क्या कर रहा है, किन बातों पे जा रहा है, जनता को एक्चुअली क्या जानना चाहिए, कितने बेहतर हो रहे हैं। हम किस स्तर में 2014 में थे हिंदुत्व के रूप में, चाहे भारत के रूप में निम्नतम स्तर पे थे दादा। आपसे तो वो भी बात करनी है मुझे कि 14 में हम भारत और हिंदुत्व सनातन अपने निम्नतम तक पहुंच गया था।
वहां से हमने उठना शुरू किया है। और आपने जो कहा कि भविष्य जो है विप्लव काल का है, और इसमें योगी जी के शब्दों में अपनी खाल बचा लो ये भी वो और ज्यादा क्लियर करते हैं पंडित। मैं बहुत बड़ी गंभीरता से भारत के नागरिकों से कहूंगा, चाहे वो हमारे समर्थक हो, हमारी विचारधारा है, कि हमारे विरोधी हो, किसी के पास अब पीठ दिखाने का मौका अब नहीं है। आपको जो है जो करेंगे वो भुगतेंगे, और ये होने वाला है, और ये होके रहे। जी जी, तो इसी के साथ यह प्रारब्ध है भारत का कि आज एक इतना बड़ा आपने सम्मान ये हासिल नहीं किया थे, छीन के लिया है, वो वाला है। खैर, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। भारत के असली सम्मान पर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और आप दर्शकों, आपके माध्यम से बात दूर तक जानी चाहिए कि एक बहुत बड़ा सम्मान छीन के हासिल किया है दुनिया से हमने आज, कि निमंत्रण भेजा मोदी जी को, मोदी जी ने कहा मेरा जूनियर जाएगा, ये भाई जाएगा अपना, एंड आई ट्रस्ट हिम, दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग थिंग। खैर, तो बाकी मोदी जी तो कुंभ में आएंगे, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण वो है, प्रायोरिटीज है, ठीक है। भारत के विकसित भारत के यंग लीडर से आज उनकी बातचीत चल रही है, वो मिलेंगे, तो वो इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव है। सम्मान समारोह में आना जाना वो एक अलग कहानी, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाएंगे, ये आपने बड़ी सही बात कही। जहां प्रोडक्टिविटी है, जहां जरूरत है, जहां कर्म है होना है, जहां डेस्टिनी नियति तय होनी, वहां जरूर जाएंगे। तो दिनचर्या उनकी यही बताती है, यही हमें भी सीखना चाहिए। और बाकी इसी के साथ आज की इस चर्चा का समापन करें। प्रशोदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम बाकी लोगों से अलग हमें कुछ बताते रहते हैं, जो आम घटनाएं होती हैं उसको अलग तरीके से देखने का, कि भविष्य में जिन घटनाओं को आज देखा जा रहा है, देखा जाएगा, उनको हम आज ही देखें, उन पर आज ही से बात करें, उन्हें बड़ा करें। तो इसी के साथ दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया और हमें सुना। आपके माध्यम से बात दूर तक जाए, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कब लगा जब भारत का मान बढ़ा। और इसी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध पुष्कर सर को धन्यवाद देते हुए राम राम, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।